साथ संबंध शाही सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु अंतर जान गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम सारी सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम। गुरु की ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में नजदीक पाकर भी उच्च कुल में आकर भी आत्मा को परमात्मा के नाम के गुरु की समझ इस संसार में परमात्मा के नाम से सभी जम के दूर सब इसकी साक्षी मानते हैं। धर्मराय जी भूत प्रेत आत्माएं देव आत्माएं सब इस सृजनहार परमात्मा के नाम की साक्षी दे रहे हैं, इसकी महिमा कर रहे हैं। और जिसने भी ये वृत्ति सजी है उन्होंने उस वृत्ति को धारण किया है तभी अमर हुए। कोई पर लेता है, कोई वहां पर लेता है, कोई पृथ्वी पर लेता है, रहते हैं जगत में इस वृत्ति को धारण करते। और 3 लोक 14 वन में वृत्ति का जस गाते हैं, भक्तों की महिमा करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं संसार में इस राम नाम सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि का 3 लोक 14 बहुधा तो है ही। शिव ब्रह्म लोक, चिदानंद ब्रह्म लोक, गौणकाल ब्रह्म लोक और आनंद ब्रह्म लोक, जीव ब्रह्म लोक, 5 ब्रह्म लोक का मालिक सृजनहार है। ये समझ, इनके बिना कहीं भी तेरा ठिकाना नहीं। सारी सृष्टि का मालिक सृजन जो ब्रह्म लोक, जीव ब्रह्म लोक में 3 लोक आ जाते हैं, पृथ्वीलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये सब जीव ब्रह्म, वैकुंठ लोक, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और ओंकार, ये महाराज फरमाते हैं ब्रह्म लोक, ब्रह्म के लोक। इनका भी मालिक वही, आनंद ब्रह्म लोक का भी मालिक। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो मालिक के गुणानुवाद कैसे गाऊं, उसके किस प्रकार से महिमा करूं। बाँचने वाले को गुरुदेव समझो या महाराज फरमाते हैं ज्ञान कृपाल तो देव दयाल मोक्ष परमोक्ष का आप दाता। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल है, मोक्ष परमोक्ष का आप दाता। ज्ञान यहाँ ज्ञान में नहीं लिखोगे, ज्ञान कृपाल दयाल गुरुदेव। ये ज्ञान ही गुरुदेव है, कृपा करने वाला भी, दया करने वाला भी और उन सब जगह पहुंचाने वाला भी। यही महाराज फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा के भगवत वचन है जो ज्ञान है। ये भगवत वचन परमात्मा के ही है। 3 लोगों के शास्त्र बनो चाहे सबने इस राम नाम की महिमा करी है। इसमें महाराज फरमाते कोई फेरफार नहीं। जिसने श्वास श्वास में रखा है वो 9 प्रकार की भक्ति का गुण आ जाता है, 3 लोक 14 वन में ब्रह्मलोक में। और 10वीं भक्ति महाराज फरमाते की वल्य भक्ति है, वो सांस सांस में रखते हैं, नींद चढ़ाता है, वो 10वीं भक्ति का गुण आ जाता है। तो सुखराम जी महाराज के ये 7 श्वास विधि 9 और 10वीं दोनों साथ है और दोनों का गुण प्रकट होकर के आत्मा परम पद में रहती है। मोक्ष का दाता भी है ये, वैकुंठ लोक का भी, ब्रह्मलोक का भी, 3 लोक 14 वन का भी और परम मोक्ष का भी, यही दान देने वाले। इसी राम नाम से महाराज फरमाते सारे गुण प्रकट।
फिर के 10 प्रकार की भगत संसार में जाए जन को सोई कहो गाता, तो राम कहे सब सामलो चित मन सुरत लगा। प्रकार की भक्ति संसार में नवदा भक्ति, उसको सर्वगुण भक्ति कह दो। सर्वगुण भगत वही भगत में तो मुख से सांस सांस में राम सिमरे। महाराज फरमाते हैं कि संसार में और सुरगुण सेवा सो सही मुख सो सिमरे राम, और निर्गुण तो सुख राम के बिन रचना। निर्गुण किसको कहते हैं? बिना रचना, यानी वो नियंत्रण निज नाम जो है आत्मा को मिलाने वाला, आत्मा भी निर्गुण है और नियंत्रण निर्गुण, यानी वो मुखार बल पे सर्वगुण शरीर पे नहीं प्रकट होते। भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोच गत नाय। ज्ञान गम सोच कर भी वो गति नहीं पाता। निज नाम तो प्रकट होता है, ये 10वीं भक्ति का गुण है। जब इसकी गाथा वो ही गाएगा संसार में, ये महिमा वो ही गाएगा कि चितमन सुरत लगा करके सुनो, तो भक्त माल जस सुन करे अग अंश सब जाए। परम कर्म अज्ञानता, परम कर्म अज्ञानता होयति मर को नाश। जब ये 9दा और 10वीं भक्ति दोनों साथ प्रकट होगी, तो ऐसे भक्तों का महिमा गाने से अग अंश, ऐसा अंश जब भक्ति का घटने पड़ेगा और महिमा गाएगा तो भक्तों के, जिससे पापों का नाश है। अग मैंने पाप, और उसका सांस रखेगा तो कर्मों का भी खात्मा हो जाएगा। और आत्मा महाराज फरमाते परम कर्म और अज्ञान से तिमर रूपी रात्रि से अलग। और भगत अंशगत उपजे मिले आद घर पास, संत सुखराम जी तो बोलिया करत प्रणाम लुल पावे लागू। तो गुरुदेव फरमाते ऐसे भक्तों के, ऐसे संतों के मैं लुड़ लुड़ करके पांव लगता हूँ, जिन्होंने ऐसी भक्ति धारण की। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वही आत्मा आद घर में पहुंच सकती है, परम पद में मिल सकती है। इसके लिए महाराज बुद्धि ग्रंथ में राजा महाराजा अवतारों की, संतों की, ऋषियों की सबकी महिमा कर। सूरज सोम भूप जगवंशी जमन अकेगत पावे, भूर के तजे व्यास भागवत गा। सूर्यवंशी हुए, चंद्रवंशी दे राजा हुए, उन्होंने भूर्गी नहीं जानी राम नाम की। जमराज भी इस राम नाम की भूर्गी का पराक्रम नहीं जानता। वो जानते पर सब मैं ही मालिक हूँ, ये लोक का मालिक हूँ, सब जीवों पे मैं ही मालिक हूँ। परंतु जब ये भूर्गी की समझ आई, ऐसे भगत पैदा हुए मृत्यु रूप में, तब ऐसे भक्तों की महिमा सुने, तब ये भूर्गी जानी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा महाराजा और जमराज भी तब भजन किया और संसार में अमर है, पदवियां हैं उनको मिली हुई, कार्य करते हैं। व्यास जी ने भागवत में भी इस भूर्गी की महिमा करते जबरदस्त। रामानंद या भूर्गी लाया, गुर के कड़ा ने पाई, दास कबीरे परगट के ले सब माय लगाई। जी भूर्गी लाई राम नाम की सांसों सांस की केवल्य भक्ति करी और कबीर साहब को मिली, परंतु जगत में प्रकट नहीं हुई रहा। और कबीर साहब ने जबरदस्त प्रकट करी, ग्रंथ बनाकर जबरदस्त, और जबरदस्त निर्णय किया इस भूर्गी का, और कई जनों पे प्रकट कराया। फिर महाराज फरमाते कबीर के बाद में पीपा धन्ना त्रिलोक चंद सजना, सर्वगुण करता भाई, भूर्गे के कड़ कीमत पाई, निर्गुण सो लेला।
पीपाजी गढ़ गागरों के राजा थे, धन्ना भगत था, त्रिलोक चंद्र जी थे, सजना कसाई था। ये सब सुरगुण भक्ति में लीन थे श्वास के आधार से। जब ऐसी भक्ति का गुण प्रकट हुआ, 10वें भक्ति का, ऐसी कड़ कीमत इन सबके पास में आई उन सांस की, तो निर्गुण सुनेचर के संग लग करके पीपा जी के लिए रामानंद जी से मिलकर भक्ति हुई। लोकचंद्र की, सजना कसाई की, धन्ना भगत की। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते इनके बाद, संत दास स्वामी में मुर्गी गुरु आकाश सुनाई, बाला तजो भजो मुकरसना प्रेम दास बल पाई। दातरा में संत दास जी महाराज हुए, ग्रस्त में रहे आजीवन। वो माला फेरते थे हाथ से। तब आकाशवाणी हुई संत दास जी महाराज को कि बाला तजो भजो मुख रसना, बुखार बल से रसना से तुम श्वास राम नाम को भजो। गोल माला फेरो जबरदस्त। जब फिर वो रसना से भजने से नियंचर प्रकट हुआ, ल्यूबल शिवरण हुआ और नियंचर प्रकट होकर रोम रोम में अनुभव। तब कृपा राम जी इनके लड़के थे, प्रेमदास जी शिष्य, और दोनों ही ग्रस्त में थे। प्रेमदास जी भी ग्रस्त में थे, कृपा राम जी से शाहपुरा रामचंद्र जी महाराज को मिली यही बुर्की, और प्रेमदास जी से रैन में दयाल जी। इस प्रकार से यह बुर्की का पग पसरा, जगह जगह पैर पसरे। इस प्रकार से महाराज फरमाते, दादू दरिया साले बुर्गी देखो दया बिचारी, कहता जी अधोगत जाता दिया मोक्ष इनका। जब बुर्की में नहीं समझे, न बुर्की का ज्ञान समझा, जब इसकी कड़ कीमत फैली, प्रेमदास जी से दरियाल जी के पास आई, इधर नरना में दादू जी के पास आई, कबीर से फिर दादू जी के पास, फिर दरियाल जी के पास, इधर शाहपुरा में कृपा राम जी से रामचंद्र जी के पास आई। तो महाराज फरमाते, देखो उन्होंने कितनी जीवों की दया बिचारी, कि बिना बुर्की के सब जीव अधोगति में जा रहे, भूत प्रेत आत्माओं में जा रहे थे, अधोगति जाचने काया में जा रहे थे। तो इन सबको दया आई, और दया करके कई अधोगति जीव को जाते हुए रोक करके और ये मोक्ष अधिकारी उन आत्माओं को बनाया। वो लोग कितनी आत्माओं की दया की करते, कितनी आत्माओं को अधोगति से छुड़ाया संतों ने, और छुड़ा करके महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति कराई। इसलिए सदगुरुदेव महिमा करते हैं, कड़ जुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, माँ प्रताप बहुत ने पायो कहा लग कहूं मैं, गिनती नहीं बहुत ने पाए। मैं कहाँ तक इनकी महिमा करूं, वर्णन करूं, कब तक मैं भक्तमाल के जस गाऊं। ऐसी भक्तों की बाण लगी, ऐसा भक्तों का गुण लगा कि राहन शाहपुरा में भुरकी पुण्य खिड़ा पे जागी, भरम करम सबका कर दोरा राम रटन धन लाए। रैन में दरियाल जी महाराज के, शाहपुरा में रामचंद्र जी महाराज के, खेड़ापा में रामदास जी महाराज के, ये बुर्की का गुण प्रकट हुआ। और जो जिसने धारण करी उनका भरम और कर्म से आत्मा अलग। आत्मा को भरम कर्म से अलग करना है, शरीर को आत्मा, शरीर तो ग्रस्त का है, शरीर को संत बनाना है, आत्मा को संत बनाना। आत्मा सब ग्रस्त में थे, संतदास जी, कृपाराम जी, प्रेमदास जी, दरियाल जी, दादू जी, कबीर साहब, सब ग्रस्त में थे, आजीवन ग्रस्त में रहे। सुखराम जी महाराज जिन्होंने अवतार लिया, सब ग्रस्त ने किसी को नहीं जीता। और ग्रस्त में सुख दुख भोगते हुए अपना दिनचर्या, कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ कर्म करते हुए भक्ति में लीन रहे, दुख सुख पाते हुए भी भक्ति में लीन रहे। रटन धुन लागी, राम रटन की धुन लगी रहे। दुख सुख राम रटने पे वार दिया, वार के पहन दिया।
तो दुख सुख तो आता रहता है, जाता रहता है। इस राम नाम को वार दो, दुख सुख के ऊपर वार नहीं कर दो। जैसे किसी के वार नहीं करके उसकी नजर उतारते हैं, इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं इस दुख सुख को वार दो, राम नाम की रचना करके, वारने करके दुख सुख से अलग। उसके लिए सुखराम लिख रहे हैं कि दुख सुख माए रखो मन एकी, दूजो होन नहीं पावे, जो भगत करेगा तेरी आठ फोर गुणगान। आठ फोर गुण गुणान्वार वही गाएगा जो दुख सुख के ऊपर निचरावल कर देगा, वार नहीं कर देगा, और दुख में रोएगा और सुख में हंसेगा। तो ये भक्ति करने से, भक्ति सूरों का काम है, कायरों का काम। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि राम नाम की गुरकी मेरे सब संताले धारी है, सुखराम भक्तिया केवल आवागमन निधि। सदगुरुदेव फरमाते जो अनंत कोट संतों ने जो फल खाया है वही फल नेचर मेरे पास कोई अलग नहीं है। नेचर रूपी फल खा खा के केवली भगवंतों ने कई जीवों को परम मोक्ष में नेचर जगह जगह कर लेके गए, और मेरे पास भी यही नेचर रूपी खांडा है। इस खांडे से फेरा खुआ खुआ करके अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजने का कार्य सौंपा है सिरजनहार ने मेरे। ये भक्ति केवल्य भक्ति है। केवल्य का अर्थ एक, आत्मा भी एक, परब्रह्म परमात्मा भी एक, विधि भी एक, और आनंद ब्रह्म देश भी एक। उस एक में मिलने के लिए सदगुरुदेव केवल्य भक्ति का गुण बताया। बुरकी लहे जटे जन जीता, बिन बुरकी जम मारे, कह सुखराम भक्तिया केवल जम लोक जन तारी। जिन्होंने राम नाम की बुरकी धारण करी है वही हरि के जन, वही राम सने, वही सत्संगी जीतते हैं। किससे? धर्मराज जी। धर्मराज जी के कोल वचन और चित्रगुप्तर को उन्होंने पढ़ा है। लेखन लिखना भी चित्रगुप्तर की जो भक्ति करते हैं उन्होंने ही लिखना बंद कराया। ये राम नाम की बुरकी में इतना गुण है, इस बुरकी के बिना जम मारता था, नरक में भेजता है, लख 84 में भेजता है। तो इन कर्मों के अनुसार भेजता है, कर्मों को चेता चेता कर चित्रगुप्तर सामने खड़े कर देते हैं। देख तेरे नरदेव में ये चित्रगुप्तर लिखे हुए खाते हैं। चित्रगुप्त लेखन धर्म मेले, धर्मराय खत फाड़े। लेखन मेल देते हैं, धर्मराय खत फाड़ देते हैं, जिसके ये बुद्धि जबरदस्त होती है। तभी जन्मना मरना मिटता है, नहीं तो कैसे मिटे। खत खींचता है तो जमराज जी उसको लेखा जोखा करके भेजेंगे फिर आत्मा। वो फिर कर्म कौन उड़ेगा? कर्म कोई उड़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साध संगत जुग जुग में कीनी जिनी कारज कीना, राम संता बिन आन बतावे सोही कर्म काई। ऐसे संतों ने साधना करके आत्मा को संत बना के परम पद में मिलाया और धर्मराज जी के लेखन को बंद कराया, खत को खड़ाया। महाराज फरमाते जुग जुग में संत बाजे, भगत बाजे, उनकी आज डोरी गाई जाती है, भक्तिमान जस गाया जाता है। और राम संतों के बिना, भक्ति के बिना जो आन रूप को प्रधानता देते हैं, माया को प्रधानता देते हैं, इस माया के शरीर को परमात्मा बताते हैं, सतगुरु गुरु बताते हैं, वो कर्महीन है। कर्महीन के क्रोध विघ्न है, कर्महीन के क्रोध विघ्न है। साध संगत सो लाजे, कह सुखराम जके हरि बेमुख, बुर्की कह भागे, बुर्की कह करके भाजते।
उनकी के नाम से संतों के केवल ज्ञान से उठ उठ के बकते हैं, हम तो समझते ही नहीं। और बिल्कुल सरल है, इसमें क्या समझ, रटना करनी है सासु सास राम, बिल्कुल सरल है। और मंत्र रटो उससे भी सरल है। और मंत्र तो किसी को संस्कृत नहीं आवे तो गलत सलत होते, और रटने में भी ज्यादा नहीं आवे। और राम नाम तो बिल्कुल सरल है, बच्चे से बूढ़ा तक सब जाता, और रटना भी सांस सांस बिल्कुल सरल तरीका। और महाराज फरमाते इससे करोड़ विघ्न खत्म, करोड़ों पापों का नाश हो जाता है, करोड़ों कर्मों का क्षय आ जाता है। परंतु ऐसी साधना से, ऐसे सत की संगत से लाजम क्यों जगत में पूज्य होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, अपनी मान सम्मान चाहते हैं, वो इस भक्ति से भागते हैं। क्यों इसमें न तो बेरंग खर्चे हैं, न इसमें मान सम्मान है, न इसमें कोई पूज्यपना है, इसलिए सब भागते हैं। अच्छी तो लगती है सबको क्यों आत्मज्ञान है, परंतु ये तीन चीजें बहुत माइंड में घुसी रहती है, वो बस भागते थे कि नहीं अपने को तो यहाँ कुछ बड़ा ही नहीं, कोई इतनी मेहनत करे, कोई गुरु नहीं माने तो फिर क्या करे, न यहाँ कोई मान सम्मान, जहाँ मान सम्मान हो वहाँ अच्छा लगता है। इस नासवान शरीर का क्या मान सम्मान करना, मान सम्मान तो राम से ही मिल जो, जितनी मने करोड़ मिल जो, राम का सने प्रेम वो मान सम्मान करो, जो राम से सने कराते हैं, राम से सने करते हैं, उसका राम का नाम क्या मनवार करो, राम के नाम की महिमा करो, संतों के ज्ञान की मान सम्मान करो। शरीर से तो मान सम्मान मल मूत्र की काया है, अंजड़ की काया है, अंजड़ का मान सम्मान हो जाएगा, कोई भी बाहर आएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, न प्यासा रहेगा, ये मान सम्मान है वो क्या। परंतु गुरु जी बनना, स्टेज पे बोलना और मान सम्मान महिमा गाना, झंडे फुड़काना, बधावने कराना शरीर के, ये कर्महीन के काम है कि संत के या राम से नहीं, कर्महीन है, करोड़ विघ्न है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कलयुग में ऐसे भी बहुत होंगे, इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कलयुग माय करोड़ 99 जीव नरक माय सो जाओ, कैसे सुखराम बनो सो गीता भागवत सो गाओ। गावो यानी बाँचने वाले के लिए महाराज फरमाते हैं तो कलयुग माय करोड़ 99, 1 करोड़ बाँचने वाले में 99 जीव करोड़ गर्भ, क्यों इस शरीर को पूजवाते हैं, मान सम्मान रखते हैं, मर्जी आवे जैसे अडंग बडंग अर्थ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुनो भाई ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथेला आपो सकल सरासी। पके पके में अपना आपा सराय, वो कह नहीं मैं सतगुरु, वो कह नहीं मैं सतगुरु, वो कह नहीं सत्ता मेरे पास, वो कह नहीं मेरे पास, वो कह नहीं मोक्ष मैं ले जाऊंगा, वो कह नहीं मैं ले जाऊंगा। ये मेरी और तेरी राग देश में फंस करके सब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भुर्गी राम नाम की से दूर हो जाएंगे, भुर्गी की सिर्फ महिमा करेंगे, रट नहीं सकते। जो अंदर में ये मान सम्मान पूजे भरा रहता है, रूप को पुजवाते रहते हैं, तो ज्ञान से वंचित है। जो ज्ञान गुरुदेव कृपाल दयाल है, वो मोक्ष परमोक्ष के आप दाता, ज्ञान गुरुदेव है, मोक्ष परमोक्ष के दान देने वाले, इस शरीर गुरुदेव है। अरे कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कै सुख राम जग के क्रमहीन राम सिमर पापाले। कलयुग का धर्म राम नाम है, एक ही नाम परमात्मा का कलयुग में चलेगा, और सब नाम के छोट लग जाते हैं, माखी लपटते हैं, मच्छर लपटते हैं, अछूत नहीं। और राम नाम पक्की रसोई है, इसके छोट नहीं लगते। इसलिए यही धर्म चलेगा, और धर्म तो चलाना चाहेगा तो आत्म धर्म के पे छोट लग जाती है, सूतक शावड़ लग जाते हैं, और
इसके न सूतक लगता है न शावल लगता है। ये पक्की रसोई है, ब्राह्मण सब जगह जीव सकता है, और कच्ची रसोई ब्राह्मण कहीं नहीं जीता है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो धारण करता है वो पक्की रसोई है, और जो आन धर्म धारण करता है वो कच्ची रसोई। और कच्ची रसोई के छोत लग जाता है, सूतक छावड़ में बंद हो जाता है, और उसी भगत काला गया। तो इसीलिए जो क्रमहीन होते हैं वो विघन से करोड़ों क्रम बांधते रहते हैं, वो भक्ति करने से लाजा में राम सिमरन प्राप्त है। बल्कि जो सिमरन करते हैं उसको और रोक देते हैं कि नहीं तो मन गुरु बना ले, और वो सांस थक गया तो मोक्ष हो गया, मैं कह दिया महाराज करे मोक्ष ब्रह्म बचनों में नहीं, ना कागज पर मंडियों ने जाए, वो ब्रह्म बचनों में नहीं, ना कागज पे मनने में। और वो कहते हैं मैंने कह दिया पूरा हो गया, मोक्ष हो गई, बचनों में है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से राम को सिमरते बंद हो जाते हैं। रटना करने वाले रटना छोड़, जिन्या भुर के लेकर दीने भरम कर्म सब खोया, सुख राम पाप हुआ पर लेत कर्म सब मुया। जिन्होंने इस बुर्की को धारण किया है, बुर्की में मन लगा करके निजमन और मन से जबरदस्त रचना करी है और ज्ञान का संग किया है, वो महाराज फरमाते हैं भरम कर्म को खो करके और धर्मराय के सब खत फाड़ करके चित्र गुप्तर को लेखन को मिला करके और परम पद में और पाप परले हो जाते हैं, कर्म कट जाते हैं, सब कर्म रोने लगते हैं। धर्मराय खत फाटना ही कर्म रोना। तो सांस सांस में ऐसा गुण है तो पुण्य पाप नहीं बनता है, और सबसे पुण्य पाप बनता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये बुर्की का जो गुण है, बुर्की की जो महिमा है, बुर्की का जो ज्ञान है, उसको स्वान काग सु कर जग सारो अंश वृत्ति नहीं जाने। नीर शीर का न्याम सुने जब निंदक निंदा ठाने। स्वान काग सुकर जग सारा, उधर सुखराम जी भी लिख रहे हैं, उधर तुलसीदास जी। स्वान सुकर सुंदर नर नारी सब ताड़न के पशु के समान पंथी सुंदर नीच कार्य करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, रागदेश करता है, मेरी तेरी करता है और सबको संग समझता है। बेटी बहन स्त्री माँ सब एक समझता है, आत्मा एक ब्रह्म संग करता है। महाराज फरमाते वो अंश वृत्ति परमात्मा की गति को क्या जाने। वो दूध और पानी शामिल पीने वाला, माया बहन के साथ रहने वाले, वो दूध हंस की चोंच में गुण है, तो बुगले की चोंच में गुण। बुगला तपस्वी लगता है परंतु मच्छी गिटकाता रहता है। आत्माओं को नरक में आप भी जाता है और औरों को भी, आप भी डूबता है और औरों को भी, और हंस पानी छोड़ देता है, शरीर रूपी नाशवान शरीर छोड़ करके और गगन मंडल में नेत्र रूपी दूध पी करके और परमात्मा में मिल जाता है। इससे हंस वृत्ति आत्मा को वो क्या जाने। स्वान काग सुकर जाए। स्वान काग सुकर किसको बताया सुखराम जी ने? उसके लिए महाराज ने दूसरी जगह निर्णय किया है कि जो सदगुरु के ज्ञान को नहीं समझता है, ज्ञान को जो प्रधानता नहीं देता है और ज्ञान कथने लग जाता है, न तो वो देश का ज्ञान है, न इधर विधि का ज्ञान है, न नियंत्रण का ज्ञान है, समझ ही नहीं, और वाणी कतरे लग जाता है, शिष्य मोड़ने लग जाता है, तो फिर वो कैसे है? पशु स्वान सुकर नारी बताया। इसी प्रकार सदगुरु के फरमाते हैं ऐसे वाणी बांचने वाले, ग्रंथ बांचने वाले कैसे हैं? स्वान सुकर कुकर इनके समान, कौवे के समान। खरस्याल कौआ स्वान पुकारे,
बिन भेद बक ज्ञान यो जगत मानी। खर गधे के श्याल कौआ, खरचाल कौआ स्वान पुकारी। जैसे वो गूंजते रहते हैं, इस प्रकार से वो गूंजते रहते हैं। बिन भेद ब्रह्म भक्ति, बिना भेद के, बिना ब्रह्म भक्ति की समझ के बिना झक कर लोगों को तो भरमाते रहते हैं। निंदक निंदा, वो नीच चीर के न्याय के बिना निंदक है जगत। समर्थ 18 बरस एक में सतगुरु कृपा कीनी। कह सुख राम भाग दिन मेरो सतगुरु बीरमती। 1783 में अवतार हुआ। इच्छम में सबद बाजार आता, रटना जबर चल रही थी। 1801 18 बरस बाद बीरमदास जी ने शब्द का ज्ञान कराया। सूरज शब्द मिलाना अलग है, ज्ञान कराना। 1801 में जो पीठ में शब्द आ रहा उसका ज्ञान कराया। फिर 1824 में उस देश का ज्ञान कराया, केवल पद आनंद। इसलिए बीरमदास जी की महिमा करी है। बीरमदास जी ने मेरे पे इतनी कृपा करी तो मेरे को उस देश का ज्ञान हो गया। तो महाराज फरमाते उस देश के ज्ञान के बाद में सदगुरु देव फरमा रहे हैं, या गुरु की निज नाम के पारायण तो जी। के सुख राम हरस कर लेवे तो मिले निरंजन पी। ये नाम सृजनहार की और निज नाम की दोनों भुरकी जिसके पास आ गई, परमात्मा का राम का नाम रटने की सद्गुरु विधि और ने अंचर का आत्म चेतन से संग हो गया, तो अनंत जन्मों के जो कर्म बदले थे सब उतर जाएंगे। कर्ज भी, कर्म भी, बदले भी, सब ऋण भी उतर जाए। परायण को सब और हरस करके जो इस राम नाम की बुर्की को जबरदस्त रटता है, आत्मा को निरंजन निराकार ब्रह्म पद की प्राप्ति की। तो बुर्की है बहुतारणी 84 है छंद। बढ़िया सुना कट जावसी 84 का फंद। इस बुर्की ग्रंथ के 84 छंद है, 84 चरण है, 84 चौपाई है। इसके लिए 84 लाख योनियों का फंद काटा। 84 लाख योनियां हैं, तो उसका फंद काटने के लिए 84 छंद बनाए हैं। ये बुर्की बहुत तारणी है, जिन्हें गर्भ में मलमूत्र खाने से रोकने वाली। और 3 लोग 14 बोन में बार बार आवे और जावे, ये दोनों चीज को रोकने वाली ये दोनों ही भक्ति शास्त्र नाम की और निज नाम, सृजनहार परमात्मा के नाम की और शस्त्रों के निजी नाम ने की। जब जाके महाराज फरमाते 84 का फंद कटेगा और चोरों के पास जो 84 कड़ होती है और ज्ञानियों के पास भी 84 कड़ होती है शिष्य ढूंढने की। चोरों के पास भी चोरी करने की 84 कड़ होती है। ये दोनों का फंद भी कट जाएगा अगर ये महापुरुषों का ज्ञान का बुद्धि पे विवेक और वैराग आ गया, तो ये भी कट जाएगा। तो 84 लाख योनियां अपने आप पर है। 84 कुंड है धर्मराय के, उसमें फिर 7 पीढ़ी आत्मा नहीं जाएगी, 7 पियर की और 7 ससुराल की। ऐसे भक्ति करने वाले जिसके घर में रहते हैं, तो 7 पीढ़ी पियर की, स्त्री के, ससुराल की, नरक में आत्मा 84 कुंड में नहीं जाए। गर्भवास का नहीं करे महाराज, 84 कुंड भूत प्रेत योनियों में नहीं। ऐसी पाबंदी बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। ऐसो नाम झिलावे कोई कियोड़ा खून सबे रद। ऐसा किसी को बुर्की का ज्ञान समझा देते हैं, बुर्की का गुण बता देते हैं, बुर्की में लगा देते हैं, तो महाराज फरमाते उसके किए हुए जितने भी पाप है वो सब साफ हो जाते हैं और फिर वो आत्मा नरदेह में आ जाती है। और फिर यही भक्ति धारण करके 1-2 जून धारण करके परम मोक्ष में चली जाती है। वो मिले निरंजन पी। ये 84
का पंध काटने का जबरदस्त उपाय बता रहे महाराज। ऐसा निर्णय समझा रहे हैं इस संसार में ऐसा गुण महाराज फरमाते हैं जो नरदेह धारण करते हैं। तो उठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हर सोली वेला। उठ प्रभात के 12 बजे के बाद सूर्य उदय के पहले जो रचना करता है बुरकी राम नाम की सृजनहार परमात्मा के राम नाम के सासु सास में, तो सबसे प्रथम महाराज फरमाते हैं जिसने ये त्रिगुणी माया का शरीर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दिन है, तो 4 भुजा नाथ का शरीर उन्होंने दिया और इसी शरीर ने ये भक्ति करी। दिन माँ की माता पिता, पहले उनको दिन है और फिर जन्म देने वाला दूसरा दिन उनको है। जो ऐसे लक्षण उसके आए भगत के 9 महीने गर्भ में रहने से उनको भी दिन है। जो ये भक्ति करते हैं उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिनवा की माता पिता हर्षों दिव, ध्यान धरे करतार को अवगत सो राधा, दिन दिन सो नर नारे साहिब संग मात। ऐसे सारी सृष्टि का जो करता धरता है उसका ध्यान धरे, राम नाम रखे और परम पद परमात्मा में मिलने का जो कार्य करते हैं उसको दिन है उस नर हो चाहे नारी, सृजनहार के नाम में लीन रहता है। और पिया प्याला प्रेम का और आंखों पावे, सो साधु संसार में करता सम का। आप भी प्याला प्रेम का पीते राम नाम का सासु सास में और औरों को भी पिलाते हैं। ऐसी साधना का गुण जो समझाते हैं वो संसार में कर्ता के समान, सृजनहार परमात्मा के नाम में लगा, रूप में नहीं बंधावे, न अपना मेरे तेरे में बंधावे, न बरमावे, सही निर्णय आध्यात्मिक बतावे और कर्ता से प्रेम करावे सृजनहार से। और 8 भोर 64 घड़ी सो साधु सुखराम के, 8 भोर 64 घड़ी हर नाहि विसारे, सो साधु सुखराम के बोता अंश तारे। 8 भोर 64 घड़ी 18 वर्ष तक सुखराम जी हर को नहीं छूटा, रात को सोए भी नहीं, 24 घंटे एक आसन पर बैठे रहे। अपन कोई बैठ सकते हैं, छूटता भी है, इधर उधर रहते भी है। सुखराम जी जैसे 18 वर्ष उन्होंने सड़क बनाई, तो वो बहुत हंस को तारने वाले वो है सदगुरु सुखराम जी महाराज, जो 18 वर्ष इनका सबसे ऊंचा आसन चेतन का है, जड़ समाधि का नहीं। महावीर स्वामी को 12 वर्ष जड़ समाधि लगी, दरियाव जी को भी बहुत बड़ी जड़ समाधि लगी। 18 वर्ष तक चेतन की समाधि का प्रमाण सदगुरु सुखराम जी महाराज। जब सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि में ज्यादा रहे और सता समाधि ब्रह्म समाधि में सुखराम जी महाराज ज्यादा है, और इसी में लीन होकर के तब जाके ऐसा ग्रंथ बना। और ऐसे बहुत हंस आज इनके ज्ञान से सत्ता जागृत हो रही है और परम पद में जीव मिल रहे हैं। श्री बुरकी ग्रंथ बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।